अप्रैल 2025 और कन्या लग्न विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेनली मैं इस महीने को अबाउट 2 हिस्से में बांट सकता हूं। तीसरा हिस्सा छोटा है 28 अप्रैल से, पहला हिस्सा है 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कार्य होगा। 19 मार्च के पहले जो काम था 4 फरवरी से 18 मार्च तक आपके कर्म क्षेत्र पर पॉजिटिव चीज दिखाई दे रहा है। 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का टाइम है, आपके हाथ में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी होगा। मतलब ये भी टाइम अच्छा है 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। दोस्तों के साथ का कोई काम है आपका, वो दोस्त है, भाई है, आपके फ्रेंड्स है, चाचा है, भाई है, इनकी मदद रहेगी आपको 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का टाइम है, ये शॉर्टेज ऑफ मनी का टाइम है। कुछ पैसे की शॉर्टेज भी रहेगी आपको 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं और डिटेल में, उसको ठीक से देखिएगा। और 28 अप्रैल से 13 मई दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए डोर पे दस्तखत होना चाहिए। ऑलरेडी जो लोग मैरिड है उनका अपना स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग बढ़ जाएगा 28 अप्रैल से 13 मई में। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में, इस महीने में आपके संतान के लिए कुछ खर्च होगा या आपके एजुकेशन के लिए खर्च होगा। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में कुछ पैसे का शॉर्टेज आप फील करेंगे। अब देखिए, मैं हेडिंग जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। टोटल 30 डेज का महीना है, उसमें से 10 दिन मैंने केयरफुल रहने के लिए बताया। बट हेडिंग को देखिएगा, हेल्थ डेप्ट एनिमी से केयरफुल रहने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हेल्थ का लॉर्ड शनि और राहु का युति हो रहा है आपके 7th हाउस में। यू टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। कोई कर्ज लिया वो बैंक से, देखिए कोशिश ये करिएगा 19 मार्च से 9 अप्रैल तक काफी चीजें आपका कुछ हद तक आप कंट्रोल कर लो, क्योंकि 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक थोड़ा पैसे का शॉर्टेज रहेगा। और पंचमेश राहु के साथ, लॉर्ड ऑफ द 5th इज विथ राहु। तो मैंने लिखा है कि आपके बच्चों के साथ, जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ, पार्टनर के साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट अवॉइड करेंगे, ठीक रहेगा। आजकल कोई करता भी नहीं बच्चों से विवाद, जो लोग समझ ही गए हैं अभी। ये पंचमेश राहु के साथ है तो थोड़ा टालिएगा। स्टूडेंट के लिए मैंने वर्क हार्ड लिखा है। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में स्टूडेंट को पूरा मेहनत करना है। देखिए, भाग्य में गुरु है, कृपा है आप पर, बट ट्रांजिट आपके बहुत फेवर में नहीं है 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले समझ लीजिएगा कि इस महीने में 6 अप्रैल से बुध मार्गी हो रहा है, यानी कि 15 मार्च से जो कुछ काम रुके हुए थे आपके, रुके हुए आप महसूस कर रहे हैं, वो भी 7 अप्रैल से लाइनअप होने लग जाएंगे धीरे धीरे। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन में पहले ही एज यूजुअल मैं आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च, और 1, 2 और 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को रात को 7 बजे तक का जो टाइम है, ये कहीं नोट करके रखें आप, 7 बजे तक का शाम को। ये वो टाइम है जहां आपको डिसीजन पेंडिंग रखने। जितने डिसीजन पेंडिंग रखोगे फायदे में रहोगे, पैसा वापर जाएगा, लोग बेवकूफ बनाएंगे। 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 1, 2 और 3 अप्रैल शाम को 7 बजे तक। शाम को 7 बजे के बाद 3 अप्रैल को धीरे धीरे कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आपको, और ये आपका भाई या किसी फ्रेंड का या चाचा का मदद रहेगा आपको। 3 तारीख से 11 तारीख तक का टाइम, 3 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद का 11 बजे तक, 11 तारीख को शाम को 5 बजे तक का टाइम, क्योंकि बुध भी मार्गी हो रहा है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम इस समय में होंगे। 3 से 11 तारीख में कुछ प्लान करेंगे आप, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्लान भी होगा आपका। तो दिस इज अगेन द बेस्ट टाइम 3 से 11 तक का। अब 11 तारीख से 17 तारीख तक, 11 तारीख को 5 बजे के बाद दोपहर को, और 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में भलाई है, क्योंकि ये बेवकूफ बनने का टाइम। पैसा का शॉर्टेज भी रहेगा, मैंने आपको बताया 10 अप्रैल से 27 अप्रैल पैसा हाथ में आएगा ही नहीं,
आप थोड़ा स्ट्रेस फील करेंगे। कुछ 9 तारीख तक, अप्रैल तक कोशिश करिएगा जो भी काम आपके होते हैं वो पॉजिटिवली कर लेने की, क्योंकि 10 तारीख से 27 तक कुछ शॉर्टेज में भी रहेंगे आप। अब आगे चलते हैं। 11 तारीख से 17 तारीख आई सेड शॉर्टेज ऑफ मनी, डिसीजन रॉन्ग, ये सब डेट को मार्क कर लीजिएगा। 1, 2, 3 29 मार्च से मैंने जोड़ा है, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, 1, 2 एंड 3 अप्रैल 7 PM तक डिसीजन पेंडिंग। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब इसको छोड़ के ये 10 दिन है, सावधान रहना। बाकी का दिन आपकी गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब आपके लिए। 17 तारीख को आई सेड 5 बजे के बाद शाम को, 21 तारीख तक का टाइम ये बेस्ट है। आप अपनी गलतियों को रिवाइज करेंगे। 17 तारीख से 21 तारीख को 2 बजे तक स्टडी करेंगे, कहां गलत हो रहे हैं। मेहनत करना चाहिए, स्टूडेंट है तो आपको अपनी गलती भी समझ में आएगी। 17 से 21 में, अभी 21 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद 24 तारीख को शाम को 7 बजे तक फाइनेंशियली इस महीने का बेस्ट दिन है। ज्योतिष को आजमाना हो तो 23 तारीख को पैसा मांगिएगा, कंफर्म है। 22-23 को 22-23 पैसा मिलना चाहिए आपको। ये वो दिन है जहां आप परिवार के साथ अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे, आपका बोला हुआ सीरियसली भी लेंगे फैमिली के लोग। दिस इज द ग्रेट टाइम। 21 अप्रैल को दोपहर को 2 बजे के बाद पैसा ही पैसा है। 24 तारीख तक काफी पैसा आएगा, आना ही चाहिए। 24 तारीख तक शाम को 7 बजे तक। अब 24 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद 27 तारीख तक कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगी। भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। काम धंधे में कुछ चैलेंज होगा, उसको भी शांति से आप कर पाएंगे। तो इट इज नॉट टफ डे। अब 27 तारीख को 3 बजे के बाद दोपहर को 28 और 29 तारीख पूरा, 29 तारीख पूरा आपके लिए हैप्पी एट होम, घर पे कुछ शांति का अनुभव करेंगे। 27, 28, 29 ये टू बी। अभी हो सकता है, कभी क्या होता है कि बहुत दूर रहते हैं तो माँ के साथ कभी रिलेशन में 27, 28, 29 को मामा के साथ बात होगी, मामा के साथ के रिलेशन को इंप्रूव कर पाएंगे, मतलब आप मिलने आएंगे, ये सब हो सकता है। 27, 28, 29। अब 30 तारीख लास्ट डे, क्लोजर ऑफ द मंथ, और 1, 2, 3, 4 मई। अब मई में भी जा रहा हूं बीच में। ये वो दिन है जहां आप आपके बच्चे के लिए स्पेयर करेंगे। स्टूडेंट के लिए भी बढ़िया दिन है। 30 तारीख से 4 तारीख तक का टेक द एडवांटेज। 30 तारीख से ये वो टाइम है जो आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए स्पेयर करिएगा। 30 अप्रैल से 4 मई तक का उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना। बच्चों के लिए कुछ अच्छा चीज मैं 28 अप्रैल से 13 मई में देख रहा हूं, और वो भी 30 अप्रैल से 4 मई में। संतान के लिए कुछ खर्चा तो मैंने बताया आपको 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में है, लेकिन संतान का, आपके बच्चों का कुछ अच्छा चीज 28 अप्रैल से 13 मई में कुछ अच्छा चीज भी आप होगा। उसमें से 13 अप्रैल से 4 मई आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं। और ये 30 अप्रैल आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो कुछ सीखने मिलेगा, टू लर्न समथिंग। अभी ये जो तारीख है ये सब सेल टू स्टेल योर स्टॉक 22, 23, 24 है। फाइनेंशियली मैंने 21, 22, 23, 24 बोला, और ये स्टॉक सेल करने के लिए मैंने 22, 23, 24 बोल रहा हूं, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए। और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 3, 4 देखिए, जो मैंने 3 तारीख से 11 तारीख बोला आपको, ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है। 3 से 11 का दोस्त, पर्टिकुलरली फ्रेंड्स के साथ, चाचा के साथ, भाई साहब का आपके कुछ मदद भी मिलेगा। 3 से 11 ये वो टाइम है जब आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा आंकड़ा 3 तारीख से 11 तारीख में आना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम और भाई का कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है 3 से 11 में। इस महीने का हेडिंग में पर्टिकुलरली मैंने स्टूडेंट को मेहनत करने के लिए इसके लिए लिखा है कि गुरु का पॉजिटिवनेस बहुत कम मिल रहा है आपको, इसके लिए पैसे का शॉर्टेज भी आप फील करेंगे। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में
कोई शुभ कार्य के लिए हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, बच्चे के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा खर्चा हो जाएगा 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 18, 19, 20, 21 बेस्ट है अप्रैल। ये वो टाइम है 18, 19, 20 और 21 अपने आप को रिवाइज करने का। 17 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद का टाइम है। आप अपनी पर्सनालिटी में कहां गलत हो रहे हैं, ये आपका अपने लिए अपना समय है। 18 से 21 में आप रिवाइज करेंगे उसको, अपने आप को बेस्ट टाइम। बिजनेस के लिए यस लिखा है आपका 7th हाउस में शनि राहु का युति हो रहा है, और मैंने एक वीडियो बनाया शनि राहु के लिए। 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे 1 डिग्री पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यह युति हो रहा है। गुरु का नक्षत्र है, गुरु का घर है, गुरु का नक्षत्र है, इसमें यह युति हो रहा है। और ये कुछ ना कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड, देखिए कर्म स्थान से कर्म स्थान है, आपके स्पाउस का स्थान है। कुछ एबनॉर्मलिटी यहां दिखाई दे रही है। टेक द ब्लेसिंग ऑफ एल्डर मैंने बोला है, और वो वीडियो जरूर देखिएगा 14 अप्रैल का। सिर्फ शनि राहु का ही बात किया है, बाकी प्लैनेट्स मैंने इग्नोर किए। ये सब 7th हाउस बहुत पावरफुल हुआ है, तो दिस इज द टाइम। कुछ बिजनेस के लिए कोई बहुत बड़ा रिवाइज होगा आपका कनेक्ट। जो आप नौकरी करते हैं तो अपने साथ जो काम करते हैं उनके साथ का काम में भी कुछ रिवीजन जैसा होगा आपके लिए। बिजनेस यस, जॉब के लिए बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं आप पर्टिकुलरली। हेल्थ के लिए मुझे इस महीने में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल कुछ खर्च होगा, बट यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। स्टूडेंट के लिए वर्क हार्ड बोला मैंने। 9 अप्रैल तक, 19 मार्च से 9 अप्रैल तक पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के काम करो। ऐसे तो 4 फरवरी से स्टूडेंट के लिए 9 अप्रैल तक सितारे बहुत अच्छे हैं। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल दोस्तियों का ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट गेट द वर्क हार्ड, डू द वर्क हार्ड। प्यार करते हैं उनके लिए 10 तारीख और 25 तारीख दोनों बेस्ट है। चंद्र शुक्र का योग है आपके 7th स्थान में। ऑलरेडी मैरिड लोग तो ये रोमांटिक दिन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। 10 और 25 बेस्ट टाइम है। और विवाह के लिए 28 अप्रैल से 13 मई में होना ही चाहिए, बात आएगी भी आपकी। स्पाउस ज्यादा रोमांटिक है आपके कंपेयर में, दिखने में भी सुंदर होता है। मैरिज के लिए बेस्ट आफ्टर आई से 27 अप्रैल, वही बात मैंने बोला। 28 अप्रैल से 13 मई बेस्ट है अविवाहित लोगों के लिए, मतलब लास्ट वीक। शेयर मार्केट का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ये डेट। अब इस महीने में 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को चतुर्थी है। मंगल नीच राशि का लाभ स्थान में आया है आपका। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में कुछ ना कुछ वो दखल अंदाजी करता रहेगा। सो 1 और 16 तारीख को, दखल अंदाजी मतलब इंटरफेरेंस, 1 और 16 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, हो सके तो ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो आपका ये 2 महीना रहेगा। अभी अप्रैल और मई महीना मंगल महाराज आपके 11वें स्थान में है। थोड़ा गणेश मंदिर में 1 और 16 अप्रैल को जाना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। इस महीने में 10 तारीख और 25 तारीख को प्रदोष है, प्रदोष का व्रत करिएगा। आपका प्रॉपर्टी रुक बनता नहीं है, घर के मामले में आप परेशान है, तो 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम सुनिएगा, लाभदायक रहेगा। शांति रहेगी, शांति मिलेगी आपको। अमावस्या का तो मैंने बताया आपको 27 अप्रैल। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 27 अप्रैल को। आपके 7th हाउस में ये राहु आया है। ये राहु ऑलरेडी 7th हाउस में आपका 1.5 साल के करीब करीब पहुंचने के करीब है। शनि आपका 6वें स्थान में था, शत्रु स्थान में से, वहां से आपके 7th हाउस में आ रहा है। शनि राहु का युति का जो मेरा वीडियो है इसको थोड़ा डिटेल में जरूर देखिएगा। इस महीने में एक बहुत अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को। बिना देखा मुहूर्त, कोई अगर पूछता है कि मुहूर्त शास्त्र में सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है, तो मैं बोलता हूं 30 अप्रैल। 3 मुहूर्त हम लोग बोलते हैं, 3.5 मुहूर्त। एक तो नए साल का और एक 30 अप्रैल का, एक दशहरा का। 30 अप्रैल का जो मुहूर्त है, इसमें अक्षय तृतीया का मुहूर्त शुभ इसके लिए बोलता हूं मैं कि इसमें सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्र भी उच्च का होता है। साल में देखिए चंद्र उच्च का
हर महीने में 2 दिन होकर चला जाता है। इस बार तो चंद्र उच्च का इस महीने में 4 दिन है। स्टार्टिंग के दिन भी उच्च का चंद्र है और क्लोज के दिन भी चंद्र उच्च का है। जनरली 12 टाइम होता है एक महीने में, इस बार 2 बार हुआ है। और पर्टिकुलरली आप इस बात को समझे कि सूर्य उच्च का कब होता है, तो साल में 1 महीना ऐसा होता है कि सूर्य उच्च का उच्च राशि में विराजमान होता है। और इस बार 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च का है। हर साल लगभग 14 अप्रैल से 14 मई ही होता है, कभी कभी 1-2 दिन आगे पीछे होता है। पर इन दोनों के शुभत्व को, सूर्य भी उच्च का और चंद्र भी उच्च का, इस बार 30 अप्रैल, 29 और 30 अप्रैल 2 दिन है जब सूर्य भी उच्च का है और चंद्र भी उच्च का है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, नया दुकान लिया, नया कुछ काम शुरू करना हो, व्हीकल खरीदना हो, व्हीकल का बिगिनिंग करना हो, 30 अप्रैल द ग्रेट डे, बढ़िया दिन, टेक द एडवांटेज। दूसरा, इस महीने में चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग हुआ है। पहला परिवर्तन तृतीयेश और लाभेश का है 16 और 17 तारीख को। तीसरे स्थान का स्वामी 11वें में और 11वें स्थान का स्वामी तीसरे में 16 और 17 को, मतलब भाई और प्रॉपर्टी। देखिए ये 16 और 17 अप्रैल को कुछ संबंध आएगा भाई के साथ का, प्रॉपर्टी का, या भाई या तो कोई पड़ोसी और प्रॉपर्टी का कुछ संबंध आएगा 16 और 17 को। दूसरा 27-28 तारीख को अष्टमेश और लाभेश का परिवर्तन, नेगेटिव डे आपके लिए, अष्टम स्थान से कनेक्टेड। इसको ऑब्जर्व करिएगा। ज्योतिष देखिए सीखने की चीज है, मानने की चीज नहीं है, जानने की चीज है। ट्राई टू लर्न। 27 और 28 तारीख ये परिवर्तन। अभी आगे चलते हैं। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग। गुरु और शुक्र सप्तमेश और भाग्येश, मतलब आपके जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग का बात है ये गुरु शुक्र का। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और 13 मई तक आपका स्पाउस के साथ का कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, वो ये चीज है परिवर्तन राजयोग। अब इसको खाली हिंट दिया है मैंने आपको, अभी आपको ऑब्जर्व करने का काम आपका है। इस महीने में मैंने बताया आपको कि 6 अप्रैल तक बुध वक्री है, यानी कि कुछ काम रुका हुआ 6 अप्रैल से मार्गी होने लग जाएगा, काम ऑन द वे होने लग जाएगा। शुक्र भी मार्गी हो रहा है 12 अप्रैल से आपके सप्तम स्थान में, नीच राशि के बुध के साथ उच्च राशि का शुक्र है। क्या इसको निजभंग ट्रीट किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ दूसरे प्लेनेट भी है, इसके लिए ये रिजल्ट इतना पावरफुल नहीं दे सकता। अदरवाइज ये निजभंग राजयोग सप्तम स्थान में, इसके लिए मैंने बोला भी आपका कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ चीजें रिवाइज भी होंगी। आप काम धंधा करते हैं उसमें भी कुछ, आपके नौकरी करते होंगे तो आपके जो पोस्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ रिवीजन इस समय में होगा। और ये नेगेटिव नहीं है, गुरु की पूरी कृपा है आपके लग्न पर। मैंने लास्ट टाइम भी बोला 2 केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गुरु का स्टोन है तो जरूर धारण कर लीजिएगा किसी भी गुरुवार को। गुरु का लग्न पर भी एस्पेक्ट है, पंचम स्थान पर भी एस्पेक्ट है और भाई बहन के हाउस पर भी एस्पेक्ट है। तो बढ़िया टाइम से गुजर रहे, गुरु की कृपा है। गुरु मंदिर में जाइएगा, नॉनवेज खाना अवॉइड करिएगा, नहीं तो भाग्य को हानि होता रहेगा। नॉनवेज भी, वाइन भी और वुमनाइजिंग भी। वाइन भी क्योंकि दारू मतलब शुक्र, वाइन मतलब वीनस आ गया, खराब वीनस राहु के साथ वाला। तो वाइन, वुमनाइजिंग एंड नॉनवेज अवॉइड करिएगा गुरु की पूर्ण कृपा पाने के लिए। तो ये है अबाउट, देखिए गजकेसरी योग की तारीख, चंद्र शुक्र के योग, ये सारा डेट जो है आपको कम्युनिटी सेक्शन में क्लियरली दिखाई देगा। प्लीज वहां भी लाइक करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी लाइक करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।